क्षेत्र से जीतते हैं तो इस समस्या को दूर कराने के लिए उनका प्रयास करना चाहिए, लेकिन वो लोग नहीं करते हैं, वो शिथिल हो जाते हैं। तो वैसे स्थिति में अगर मैं चुनाव जीतता हूं तो हर हाल में 3 साल में जो ग्रेजुएशन का कोर्स होता है उतना ही दिन में पूरा कराने के लिए हर अथक प्रयास कर रहे हैं। उनका भी जिस पार्टी से आए हैं कहीं ना कहीं पार्टी का जो करनी और कथनी में अंतर है, इसके चलते बहुत सारे लोग नाराज़ हैं। और दूसरी जो 6 साल से हैं जिनको कह रहे हैं, वो 6 साल से जो हैं वो कभी क्षेत्र में नहीं गए हैं, और जो भी क्षेत्र के लोग किसी कार्य के लिए उनके पास अपना संदेश लेकर के गए तो उन्होंने बहाना बना करके टाल देने का। तो वैसी स्थिति में चुनाव अभी त्रिकोणीय लड़ाई है। फजले अली भी उस लड़ाई में है और चुनाव में बिहार में लगभग कई सीटों पे एमएलसी का चुनाव हो रहा है और ये भी चुनावी प्रक्रिया में लगभग कई लोग हिस्सा ले रहे हैं। हालांकि इस बार का चुनाव कुछ अलग है, अलग इसलिए क्योंकि एक ऐसे माहौल में ये चुनाव हो रहा है कि जिसमें अगर देखा जाए तो एक तरफ एनडीए तो दूसरी तरफ महागठबंधन है। हालांकि ये प्रत्याशी किसी पार्टी के सिंबल पे नहीं होता है, लेकिन उसके बावजूद भी पार्टियां जो है कि कहीं ना कहीं लोगों को समर्थन करती है और समर्थित उम्मीदवार भी होते हैं। हमारे साथ फजले अली साहब हैं, ये भी इस चुनाव में अपना जो है कि हिस्सा लिए हुए हैं, किस्मत भी आजमा रहे हैं और जिस तरीके से मुद्दे आधारित इसमें चुनाव ये लड़ रहे हैं, इनका क्या क्या मुद्दा होगा आज इन्हीं सब बातों को हम समझने के लिए इनके पास हैं। बहुत स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है, आपके चैनल का भी स्वागत है। फजले भाई, सबसे पहले तो ये समझेंगे कि जिस तरह से अभी जो एमएलसी का चुनाव हो रहा है स्नातक का, इसमें आप लोग किस मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, जो भी इसके पहले चुनाव लड़े हैं और जीते हैं वो लोग क्षेत्र को छोड़ करके अपने काम में और जो सुविधा मिलता है उस सुविधा को वो लोग अपना जीने का जरिया बना लेते हैं और क्षेत्र में नहीं आते हैं। सबसे पहले हम कहना चाहेंगे कि वैसे लोगों को, जनता से हम अपील करेंगे कि वैसे लोगों को तो वोट ही नहीं करना चाहिए। अभी 6 साल बीत गया जो वर्तमान में जी, और सबसे पहले उन्हीं पर मेरा ये है कि 6 साल बीत गया, 6 साल में कभी भी वो जनता के बीच में नहीं रहे। उन पे किन पे? जो निवर्तमान एमएलसी हैं सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से, तो उनको हम कहेंगे कि वो तो रहे नहीं। रहा बात मुद्दा की, तो मुद्दा तो सब लोग लेकर के आते हैं और जब समस्या और मुद्दा होता है तो वो लोग काम नहीं आते हैं। वैसे परिस्थिति में अगर मैं चुनाव जीतता हूं तो शिक्षकों का जो भी समस्या होगा, छात्रों का जो भी समस्या होगा उसको सदन में उठाने का कार्य करूंगा और सदन से सड़क तक जहां भी समस्या होगा उसके साथ हम छात्र और शिक्षक के साथ हरदम रहेंगे। एक चीज़ हम समझना चाहेंगे कि आम तौर पे ये जो जो निर्वाचित होते हैं या जो लोग इसमें हिस्सा लेते हैं, जो वोटर होते हैं, ये दोनों जो है कि बहुत पढ़े लिखे होते हैं, ग्रेजुएशन लेवल पे होता है, कोई भी मतलब कम पढ़े लिखे नहीं होते हैं। तो फिर पढ़े लिखे लोग अगर पढ़े लिखे लोगों को चुनते हैं और उसके बाद भी कहीं ना कहीं वो कहते हैं कि काम नहीं हो रहा है। अभी आप यूनिवर्सिटी की बात कर ले तो लगभग सेशन सभी लेट चल रहा है, 5-5 साल, 3-3 साल, 4-4 साल लेट चल रहा है। तो किसी का ध्यान इसकी तरफ क्यों नहीं जाता है? देखिए, हम तो छात्र नेता हैं और हम लोग हरदम इस समस्या के प्रति यूनिवर्सिटी के जो भी प्रशासन है उससे लड़ने का और जो भी संवैधानिक तरीका है उस तरीका से आंदोलन करने का हम लोगों ने कार्य किया है। और बहुत हद तक जो भी समस्या होता है, अब ये सेशन वाला एक मामला है जो वो अभी तक सुधार नहीं हुआ है, लेकिन और सारे मामलों में हम लोगों ने लड़ करके और उसको कार्य कराने का काम किया है। स्नातक निर्वाचन क्षेत्र जो हम लोगों का है, इसमें जेपी यूनिवर्सिटी भी आता है और अगर देखा जाए तो जेपी यूनिवर्सिटी पे हमेशा ये सवालिया निशान खड़ा होता है, इसलिए कि सेशन, चूँकि हम लोग भी पढ़े हैं उसी में, तो हम लोग भी जो 3 साल का कोर्स होता है उसको हम लोग 4.5 साल में किए, 5 साल में किए। अभी भी वही व्यवस्था है
जो वर्तमान जो वीसी हैं, जब हम लोग उनसे बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई प्रूफ नहीं है, जबकि बच्चे सीधे तौर पे कहते हैं कि लेट हो रहा है। तो इसमें एक एमएलसी का क्या रोल होता है? देखिए, सदन के माध्यम से मामला को कम समय में जितना निर्धारित समय है 3 साल, उसमें कोर्स को पूरा करा लेना चाहिए। और कहीं ना कहीं त्रुटि है तो उस त्रुटि में सुधार करने के लिए जब तक जो राजनेता हैं, चाहे जो भी इस क्षेत्र से जीत करके जाते हैं, खास करके इसी के क्षेत्र से जीतते हैं, तो इस समस्या को दूर कराने के लिए उनका प्रयास करना चाहिए। लेकिन वो लोग नहीं करते हैं, वो शिथिल हो जाते हैं। तो वैसे स्थिति में अगर मैं चुनाव जीतता हूं तो हर हाल में 3 साल में जो ग्रेजुएशन का कोर्स होता है उतने ही दिन में पूरा कराने के लिए हर अथक प्रयास करूंगा। आप एक छात्र नेता हैं और इसमें अभी तक जितने भी प्रोफेसर लोग चुने जाते हैं, अभी भी जो भी हुए हैं ज़्यादातर प्रोफेसर हुए हैं। तो जीतने के बाद एक आम प्रोफेसर जो कि कॉलेज वगैरह में पढ़ाते हैं, लेकिन चलिए निर्वाचित हो जाते हैं, वो लोग चुन करके आते हैं। जो लोग भी शिक्षक होते हैं या जो लोग ग्रेजुएशन करके जो इसमें वोट देते हैं, तो उनके मन में यही रहता है कि चलो अगर प्रोफेसर साहब जाएंगे एमएलसी बन करके तो हमारी समस्याओं को दूर करेंगे। लेकिन मामला फिर ज्यों का त्यों रहता है, बिल्कुल वही रहता है। अब वो वीवीआईपी हो जाते हैं, अब वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में और गार्ड वगैरह के सामने घूमने लगते हैं, उनके साथ घूमते हैं। देखा जाए तो शिक्षा से उनका बिल्कुल नज़र हट जाता है। एक भूमिका जो अहम होती है, क्या आप लोग उसको निभा पाते हैं क्या? देखिए, वो लोग क्या किए, इससे तो हम इसीलिए मैंने वीआईपी शब्द का इस्तेमाल किया सर। जी, तो वीआईपी बन जाएगा जब जीत। नहीं, ऐसा नहीं होगा। हम एक चुनाव जीते हुए हैं और जिस स्थिति में हम कल थे, छात्र जीवन जिस तरह से हम जी रहे थे, जिस स्थिति में थे, उसी स्थिति में हम आज भी हैं। कहने के बाद चुनाव जीतने के बाद भी, ठीक है, आप हमारे क्षेत्र में मालूम कर लीजिएगा, 39 जिला परिषद क्षेत्र से सिवान से मैं चुनाव जीता हूं, और वहां जाइएगा तो मालूम चलेगा मैं एक दिन भी घर नहीं बैठता हूं। जनता के समस्याओं से हरदम रूबरू होते रहता हूं और जो भी कार्य होते हैं उसको निपटाने का हर अथक प्रयास करता हूं, और बहुत सारे जो भी कार्य होते हैं उनको निपटा भी देता हूं। आपका मुद्दा क्या रहेगा? आप किस मुद्दे पे मतलब ज़्यादा उसको प्राथमिकी देंगे ताकि लोग आपकी तरफ आकर्षित हो जाएं और आपको मतलब इसमें निर्वाचित करें? देखिए, ये पढ़े लिखे लोग इसमें मतदान करते हैं और सोचने वाली बात है कि किसको वोट दिया जाए। सब लोग सोचता है कि फलाने व्यक्ति को देंगे वो चुनाव जीतेंगे, लेकिन जीतने के बाद वो लोग साथ में नहीं रहते हैं, वो चले जाते हैं पटना, अपना फ्लैट मिल गया, ऐश कर रहे हैं, रह रहे हैं लोग। वैसे स्थिति में अगर मैं चुनाव जीतता हूं तो क्षेत्र में बना रहूँगा, इस बात का मैं गारंटी देता हूं। और पुराने हमारे देखिएगा हमारे कार्यकलाप, तो उससे भी आप पता कर लीजिएगा कि मैं क्षेत्र में हरदम बना रहता हूं, तो इसमें भी जीतूंगा तो मैं क्षेत्र में बना रहूँगा। चेहरा सामने रहा, एक तो महाचंद्र बाबू जो कि 6 साल रहे, 6 टर्म रहे, 6 साल नहीं बल्कि एक टर्म 6 साल का होता है और 6 टर्म रहे, यानी कि 36 साल के आसपास। उसके बाद वीरेंद्र बाबू हुए, तो ये भी लगभग इनका कार्यकाल पूरा हो रहा है। अगर देखा जाए तो एक लंबा अरसा रहा। एक लंबे अरसे में अगर ये लोग बदलाव नहीं कर पाए तो आप क्या बदलाव कर पाएंगे, इसको ज़रा बताइए। देखिए, वो लोग क्या किए नहीं किए इसका हम जिक्र नहीं करेंगे, लेकिन जो 6 बार रहे हैं उनका भी जिस पार्टी से आए हैं, कहीं ना कहीं पार्टी का जो करनी और कथनी में अंतर है, इसके चलते बहुत सारे लोग नाराज़ हैं और वोट नहीं देंगे। और दूसरी जो 6 साल से हैं जिनको कह रहे हैं, वो 6 साल से जो हैं वो कभी क्षेत्र में नहीं गए हैं, और जो भी क्षेत्र के लोग किसी कार्य के लिए उनके पास अपना संदेश लेकर के गए तो उन्होंने बहाना बना करके टाल देने का काम किया है। तो वैसी स्थिति में चुनाव अभी त्रिकोणीय लड़ाई है। फजले अली भी उस लड़ाई में है और चुनाव मैं जीतूंगा, एक युवा होने के नाते, और साथ ही साथ मैं जो भी छात्र नौजवान युवाओं का जो भी कार्य होगा उसको सदन तक बखूबी उठाऊंगा और कार्य को कराने का कार्य करूंगा। वोटरों से अपील क्या करें? हम वोटरों से अपील करेंगे कि 31 मार्च को होने वाले विधान परिषद के चुनाव सारण स्नातक निर्वाचन
क्षेत्र से सभी मतदातागण से अपील करेंगे कि 6 नंबर क्रम संख्या 6 पर फजले अली के नाम के सामने खाली वाले जगह पर प्रथम वरीयता 1 लिखकर भारी मतों से विजयी बनावें। बिल्कुल, आपने सुना, ये फजल हक साहब हैं, ये भी चुनाव लड़ रहे हैं और इनका चुनावी प्रक्रिया है। अभी चूँकि अपने समझ लीजिए, देख लीजिए दौरे पे हैं, ये कई जगह दौरा भी इन्होंने किया है। जिस तरह से ये अपना दावा कर रहे हैं, इनके दावे में कुछ दम लग रहा है, इसलिए क्योंकि जो दोनों प्रत्याशी सामने हैं इनके, जिनसे ये लड़ाई लड़ रहे हैं, उन लोगों को आम जनता ने देख लिया है। आम जनता तो इसमें कोई नहीं है, सभी ग्रेजुएट होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, टीचर्स होते हैं, सभी ने देख लिया है। जाहिर है कि एक नया चेहरा है, नए जोश है इनके पास, ये युवा भी हैं। अगर इनके ऊपर लोग अगर यकीन करते हैं तो हो सकता है कुछ बदलाव करें। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि फजले हक साहब लोगों के उम्मीदों पे कितना खरे उतरेंगे और लोग इनसे कितना प्रभावित होते हैं और प्रभावित होकर के इनको सदन में भेजते हैं। अब ये देखने वाली बात है। बने रहिए हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।